सर वो मुझे देखो मिली कल, ही नहीं वो। बोलो। सर वो कल की क्लास नहीं मिली, मेरे पे नंबर नहीं था घर का। किसका नंबर नहीं था? घर का। आपने बोला था ना। अच्छा, चलो अभी घर भेज दियो रिकॉर्डिंग वाली। ओके सर, भेज दूंगा अभी। अब नोट करना है एक बार। हाँ, SP3D3 के अंदर, SP3D2 तो हो चुका था, SP3D3, और मैंने साथ साथ यहाँ पे बेंट रूल करवा दिया था तुम्हें, SP3D3। अब इसमें जो शेप आएगी, जैसे IF7 की शेप, IF7 की शेप, और एक XCF6 की। IF7 की शेप बनानी है अगर, पेंटागन बनेगा, 7 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। पेंटागन तुम्हें दिख रहा होगा। 7 सिग्मा बॉन्ड है, तो पेंटागन पूरा ये स्क्रीन पे है। एक F तुम्हारी तरफ आता हुआ है, एक F तुमसे पीछे आता हुआ। SP3D3, SP3D3। तो इसमें तुम्हें पता है कि 6 एटम्स, इसमें वही चीज बतानी है तुम्हें, इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इक्विवेलेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। एक तो ये बताना तुम्हें है कि नहीं इसके अंदर, प्लेनर नॉन प्लेनर बताना है, पोलर नॉन पोलर बताना है। ये 6 चीजें बताएंगे इसके अंदर। और एक XEF6, XEF6, 6 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, 6 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, ये इसके अंदर है। 6 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है XEF6 में, ठीक है, 6 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। सेम चीज इसके अंदर तुम्हें बतानी है, सेम चीज इसके अंदर बतानी है तुम्हें, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, इक्विवेलेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, प्लेनर नॉन प्लेनर और पोलर नॉन पोलर, ये सब बताना तुम्हें इसमें। करेंगे ट्राई जल्दी से, इसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों को ट्राई कर लेंगे। सर लोन पेयर यहाँ पे क्यों आया है? 72 डिग्री का एंगल है ना यहाँ तो। कहीं पे भी आ सकता है, कहीं पे भी इसे दिखा दे लूँ, सही है, सर कहीं इसमें पे भी दिखा एक्सियल दे। पोजीशन पे नहीं आएगा? इसमें कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं आएगी इसमें। इसमें ना डिस्टॉर्टेड हो जाता है, इसकी शेप का नाम है, एक बार सुन ले एक बार, अगर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या दूसरा नाम भी है इसका कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। और ऊपर तो पता ही है तुम्हें, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप, PBP लिखा है मैंने, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये क्लियर है? सर गर्व। पर जैसे हमने उसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में करा था कि एक्सियल पोजीशन पे नहीं आएगा क्योंकि इक्वेटोरियल पे 120 डिग्री एंगल मिल जाता है तो फिर रिपल्शन कम होती है उसमें, तो ऐसा क्यों नहीं करा हाँ इसमें? हाँ। अच्छा, इस केस में ये 7 केसेस आ गए इसमें। लोन पे जब भी आएगा, अगर इसमें लोन पे आना है कहीं पे, तो कहाँ पे आएगा, किस पोजीशन पे? सर लोन पे एक्सियल जहाँ पे पे आना उसको जगह चाहिए। ज्यादा मिले। हाँ, जगह जहाँ ज्यादा मिले, तो यस ये सर। जगह ज्यादा कहाँ मिलेगी इसको, जहाँ एंगल ऊपर है। तो इसमें जो लोन पे रहेगा वो एक्सियल, कोई पूछेगा तो एक्सियल पोजीशन दिखाना है। यानी ये लोन पे अगर तुमसे कुछ पूछ रहा है, दिखा दो कहीं पे भी, लेकिन ये पोजीशन होगी एक्सियल। सही है? अगर ओके सर। दिखाएंगे कहीं पे भी, पोजीशन का नाम एक्सियल है, ये याद रखना। सर इसमें जो एक्सियल पे फ्लोरीन लगा हुआ है उसकी बॉन्ड लेंथ बाकी फ्लोरीन से सेम होगी? नहीं नहीं, मैंने बता रखा है ना, अभी मैं बताऊंगा इसके अंदर, इसमें कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी है ये भी निकालना है। IF7 में कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी है ये भी निकालना है तुम्हें। सही है?
हाँ गर्भ निकाल लिया सब कुछ, गर्भ सिंगल। यस सर, यस सर। हाँ बोल गर्भ पहले केस में। पोलर है और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। मैक्सिमम गलत निकाले तूने गर्भ। सर मैं ऑल बस बॉन्डिंग ऑर्बिटल इक्वल sp3d। सर मैं बोलूं sp3d3 लिपिका? में कभी होता है। हाँ बोलो लिपिका, बहुत से लिपिका। सर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट होनी चाहिए। हम्म सर नॉट एक बार इक्विवेलेंट लिपिका, होगी। नॉट इक्विवेलेंट। गर्भ तू बोल आंसर, गर्भ मंगला। सर नॉन प्लेनर है, मतलब प्लेनर तो है ही, नॉन प्लेनर है और नॉन पोलर हाँ है और इक्विवेलेंट हाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं है इसमें, और इक्विवेलेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी हाँ, नहीं है। ये सही आंसर है बिल्कुल। और पोलर नॉन पोलर बता दिया, अच्छा बता दिया तुम सारा। ये सर बिल्कुल करेक्ट नॉन आंसर पोलर है। है। हाँ सही गर्भ, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे, इसमें ये वाली बॉन्ड लेंथ एक्सियल है, ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है। तो तुम अगर चेक करोगे एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी है कि इक्वेटोरियल, पहले तो इसमें ध्यान रखता है कि इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ जो होती है दैट इज लार्जर एज कम्पेयर टू एक्सियल। कहीं पे कुछ नहीं पूछेंगे, ध्यान रखना चीज का। ये इक्वेटोरियल एक्सियल पूछते हैं तो सिर्फ PCL5 के केस में, सिर्फ PCL5 के केस में पूछेंगे। अब इधर एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्यों छोटी हो गई है, बहुत सिंपल सी बात, ध्यान सुनना बिल्कुल। एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्यों छोटी हुई है, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है ये कितने एंगल पे है, 90 डिग्री के है ना दूसरे से, इक्वेटोरियल से 90 डिग्री पे है ये। 90 डिग्री पे तो एंगल कम की ज्यादा, और यहाँ पे 72 एंगल है इक्वेटोरियल का, 72 पास वाला एंगल तो 72 है, ज्यादा। तो इसका एंगल क्या है, कम, एंगल कम। तो इसके अंदर एस कैरेक्टर कम, एस की परसेंटेज कम, इसके अंदर कंपेरेटिवली एस की परसेंटेज ज्यादा, एस की परसेंटेज ज्यादा, तो न्यूक्लियस के पास ज्यादा, बॉन्ड लेंथ छोटी। इसीलिए इसीलिए इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इसमें बड़ी होगी देन एक्सियल बॉन्ड लेंथ। क्लियर हो गया कि नहीं ये सबको क्लियर होगा? PCL5 में करके देख लो तुम, यही कंसेप्ट, यही Yes. कंसेप्ट लगाना है। मैंने जानबूझ के कंसेप्ट तुम्हें नहीं बताया, स्कूल में मत दिखाना ये, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बेंट रूल है। ये देखो, इसमें तुम एक्सियल बॉन्ड का चेक कर लो, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इक्वेटोरियल का एंगल कितना है, 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल देखो 120 अपने प्लेन में 120 है ना, और एक्सियल वाले का पास वाला एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल, तो फिर बॉन्ड एंगल कम तो एस कैरेक्टर कम, इसमें एस की परसेंटेज कम, एस की परसेंटेज कम, तो एस की परसेंटेज कम तो न्यूक्लियस के पास ये कम होगा, यानी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। समझ गए कि नहीं है? इसको इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बेंट रूल से। और नहीं तो अभी जो मैंने बताया उसको ध्यान रखना, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, एक में याद कर लो, दूसरे में उल्टा है। PCL एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है देन PCL इक्वेटोरियल, और sp3d3 में उल्टा हो जाएगा। और ध्यान रखना sp3d और sp3d3 इनमें कभी भी इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं आएंगे, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट कभी भी नहीं आएगा। बॉन्डिंग ऑर्बिटल इक्विवेलेंट आ सकते हैं, अकेला केस XeF2, XeF2, समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट वाला केस XeF6, XeF6। सर ये IF7 पोलर क्यों नहीं है? इसमें तो डायपोल मूवमेंट वो एक तरफ होगी ना, राइट साइड। नहीं, प्लेनर वाले तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। देख IF7 में नीचे बता रहा हूँ, या इसी को देख ले, प्लेनर वाले तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे ना। सर 5 है ना, तो सर 2 ही तो कैंसिल होंगे। वेक्टर सा रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री लगा, रेगुलर ज्योमेट्री का कंसेप्ट सही है। गर्व सर एक बार मैं ट्राई करूंगा फिर से। लॉ ऑफ वेक्टर्स लगा, इसमें रेगुलर ज्योमेट्री है, इंडिविजुअल डाइपोल ये कैंसिल कर देंगे अपने प्लेन में ही, और ऊपर नीचे वैसे ही कैंसिल हो रहा है, ऊपर नीचे वैसे ही कैंसिल हो रहा है। नेट वेक्टर का एडिशन जो आएगा ना वो कैंसिल हो जाएगा। ये जैसे ये तीन जो है, इन तीनों का नेट डायरेक्शन आगे ही आएगी, और इन दोनों की नेट डायरेक्शन पीछे आएगी, दोनों कैंसिल करेंगे, और ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है।
वेक्टर एडिशन पढ़ा हुआ ना गर्व? यस सर। और इसको डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट से भी याद रख कि कभी भी सराउंडेड एटम सेम है, कभी भी सराउंडेड एटम सेम है किसी भी ज्योमेट्री में, और कोई लोन पेयर नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट हमेशा 0। सही है गर्व? ओके सर। हाँ, ये भी ध्यान रखिए जरूर। अच्छा, अब तुमने ये सीख लिया यहाँ पे। इसमें अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट कैसे नहीं है? ये वॉइस क्लियर नहीं है, कौन बोल रहा है? मयंक हाँ मैं बोल। सर, आपने कहा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट नहीं है, तो वो कैसे नहीं है हाँ वो बताएंगे आप? हाँ, वो ये है ना मैं देख, ऊपर ये वाली बॉन्ड लेंथ छोटी है, ये वाली बॉन्ड लेंथ जो है ये छोटी है ना ऊपर नीचे, और ये पांचों इक्वल है, समझा कि नहीं? तो इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट नहीं होंगे। मयंक, ओके सर, यस सर। हाइब्रिड इक्विवेलेंट का मतलब है एंगल सबका इक्वल, लेंथ सबकी इक्वल, इस टाइप से। और अगर मैं एक एटम ही अलग कर दूं, मान लो एक हटा के मैंने Cl लगा दिया, तब तो कभी इक्वल नहीं होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट मतलब है साउंड जो साइड एटम्स है, सराउंडेड एटम जो है वो सेम होने चाहिए। पहले तो ये देखना है। दूसरा, लोन पेयर नहीं होना चाहिए। दूसरा, लोन पेयर नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं। और फिर ये तुम देख सकते हो कि बॉन्ड लेंथ वगैरह सेम होनी चाहिए। सर अब PCl5 वाले XCF6 में देखो, PCl5 वाले में भी कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट नहीं होंगे, ना ही ऑल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट होंगे। क्लियर है? अब XEF6 का बताएंगे एक बार। XEF6 सर नॉन प्लेनर इसमें क्या आएगा? पोलर नॉट इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल और नॉट इक्विवेलेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल। हाँ, पहले तो इसमें आ जाएगा नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर पोलर, पोलर तो आएगा ही, लोन पेयर आ गया। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नॉट इक्विवेलेंट, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी नॉट इक्विवेलेंट। क्लियर है सबको ये? यस सर। अब अच्छा क्वेश्चन तब बनता है, जैसे IF7 में मैक्सिमम कितने एटम्स है जो सेम प्लेन में है, और टोटल 90 डिग्री के एंगल्स कितने हैं IF7 के अंदर? सर 6 एटम्स सेम प्लेन में और 90 डिग्री के 10। हाँ बिल्कुल सही है, 6 एटम सेम प्लेन में, एक I और 5 है। जो एक्सियल वाले एफ है वो सेम प्लेन में नहीं रहेगा, और मैक्सिमम एटम एक प्लेन में 6 होंगे, मैक्सिमम एटम एक प्लेन में 6 होंगे। अब एक बार तुम ये निकालोगे इसके अंदर, एक तो BRF5 में मैक्सिमम कितने एटम्स हैं जो सेम प्लेन में, एक बताएंगे CRF3 में। सर फिर XCF6 में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट होंगे? मैं दोबारा बोल, हाइब्रिड ऑर्बिटल से इक्विवेलेंट क्यों नहीं है? नहीं, XCF6 में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट हो जाएंगे? नहीं है इक्विवेलेंट, लोन पेयर आ गया ना। अच्छा ठीक है सर। मैं 7 sp3d3 ऑर्बिटल से तो इक्विवेलेंट कैसे हो जाएंगे वो सब, समझा कि नहीं? यस सर। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। सर H2 तो अब में तुम्हें भी बताना हाइब्रिड है, ऑर्बिटल्स नहीं होंगे। अब तुम बताना BRF5 में मैक्सिमम कितने एटम्स हैं जो सेम प्लेन में है, CLF3 में मैक्सिमम कितने एटम्स हैं जो सेम प्लेन में है, XCF6 में मैक्सिमम कितने एटम्स हैं जो सेम प्लेन में है, जो सेम प्लेन में है XCF6 में भी। ट्राई करेंगे। हिमांशी, हिमांशी, यस सर। हिमांशी इतनी लेट क्यों ज्वाइन करते हो? यस सर। हिमांशी लेट क्यों ज्वाइन किया इतना? सर आवाज नहीं आ रही। सर यू आर नॉट ऑडिबल। हिमांशी, ये बाकियों को भी आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही आप।
ये गर्व Yes, sir. Now you are audible. मानसी लेट क्यों ज्वाइन किया है? Sir, network issue आ रहा था. मानसी पता है, फिर समझ नहीं आएगा ना, तुम या तो मेरे को याद करके सुना दो, जिसका भी अगर मान लो 1 से 5 लेट ज्वाइनिंग होती है तो तुम मेरे को याद करके मैसेज कर दो, सुना दो एक बार, तो तुझे ये समझ नहीं आएगा कुछ भी। Okay, sir. हाँ निकालो, इसमें मैक्सिमम कितने एटम्स है जो सेम प्लेन में है? BRF5 में, CLF3 में और XCF6 में। हाँ नंदिनी, यस सर। निकाल लिया आंसर? हाँ जी सर। सर मैंने भी निकाल लिया। और किसने निकाला है? अर्जुन। अर्जुन ने निकाल लिया। और सर मैंने भी निकाल लिया, गर्व। चलो एक नंदिनी पहले का आंसर बोलो, कितने एटम्स है जो सेम प्लेन में? सर 3। 3। नेक्स्ट वाले में CLF3 में सर 4। 4। XCF6 में 5। XCF6 में 5। चलो सही है, एक बार ट्राई कर लिया है। नंदिनी तुम्हारा एक सही हुआ है। मैं बताऊं जियो? सर मैं ट्राई करूँ अर्जुन? हाँ बोलो, बोलो जिया। BRF5 में 4 है। सर भैया सर फर्स्ट वाले जिया में बोलो। तो 3। हम्म सर सेकंड में 3। तो सर थर्ड में 6। नहीं जिया, गलत आ रहा है। तुमने उसने इतना अच्छा आंसर दिया था, आज तुम गलत कर सर रहे हो। मैं बता BRF5। सर इसमें 4 होंगे। सर इसमें 5 हाँ। होंगे। सर 4 होंगे। देख लो एक बार, मैं एक बता रहा हूँ तुम्हें और बाकी तुम ट्राई करोगे। BRF5 ये होता है, देखो एक्चुअल में ये बनना चाहिए इसमें। BRF5 ये लोन पेयर F F F F ये है और एक ये F। ये F है ना। अब लोन पेयर आने की वजह से पहले तो इसमें कोई 90 डिग्री का एंगल रहता नहीं है। लोन पेयर आने की वजह से जो दोनों साइड से बॉन्ड पेयर्स को पुश करेगा, 90 डिग्री वाले बॉन्ड पेयर्स को पुश करेगा और वो ऐसे झुक जाएंगे। ध्यान देना, BRF5 जो 90, ये भी लोन पेयर के साथ 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है और ये भी 90 डिग्री पे है। ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये एज इट इज रहेगा। तो ये जो लोन पेयर वाले थे ना, ये थोड़े से ऐसे आ जाएंगे। ये F F ये जो ये ऐसे आ जाएगा F F ये एज इट इज रहेगा। तो लोन पेयर ये समझ आ रहा है कि नहीं? ये एक तरह से अम्ब्रेला की तरह बन जाएगा ये। और ये वाले 4 F अब ये सेम प्लेन में आता है। ये 4 F ध्यान देना, ये 4 F सेम प्लेन में है। क्लियर हुआ कुछ कि नहीं? कुछ सोच पा रहे हो कि नहीं? ये कुछ अम्ब्रेला की तरह बन जाएगा, ये ऐसे आएगा और ये 4 F आएंगे सेम प्लेन में। यस सही ना? ये 4 F सेम प्लेन में आएंगे। और ध्यान रखना, जैसे मैंने ये बता दी तुम्हें, ऐसे ही सेम केस आएगा XCF6 में, 4 F सेम प्लेन में आएंगे। और ये तो है ही प्लेनर, CLF3 तो है ही प्लेनर, CLF3 है ही प्लेनर। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है? यस सर। चलो अभी हो गया ना। अब मैं एक बार मैं बेंट रूल तुम्हें करवा चुका हूँ। बेंट रूल मैं तुम्हें करवा चुका हूँ। मैं इसी का थोड़ा सा आइडिया और दे रहा हूँ तुम्हें, ताकि और क्लियर हो जाए, फिर मैं इसके क्वेश्चन करा सकता हूँ। बेंट रूल ये ऑलरेडी हो चुका है तुम्हारा, अब ध्यान सुनेंगे बिल्कुल। बेंट रूल के लिए बस तुम्हें इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या इक्विवेलेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इसकी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर देखो लोन पेयर आता है कभी भी,
4 आएंगे, Sir, 4 एफ, जैसे जैसे BRF5 में सर 5 नहीं होने चाहिए उसमें। RF5 की शेप क्या है? 4 एफ ही आएंगे। सर जो डिस्टॉर्टेड 5 जो ऑक्टाहेड्रल है, इक्विटोरियल होंगे XLF2। उसको इक्वली पुश करेगा। तो उसमें से 4 ही आ पाते हैं ना सेम प्लेन में, एक नहीं आ पाता है रिपल्शन की वजह से। ओके सर। मतलब 5 जब सेम प्लेन में आ जाएंगे तो उनमें आपस में रिपल्शन होगी, किसी एक को पुश करेंगे वो, तभी तो शेप चेंज हुई ना डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके सर। देखो बेंट रूल के अंदर ध्यान देना, बेंट रूल जो है ये लोन पेयर और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर बेस्ड है। मैंने बोला लोन पेयर, देखो हाइब्रिडेशन कौन कौन सी है, sp sp तो लोन पेयर का कोई रोल ही नहीं है। sp में ना तो कोई लोन पेयर का रोल है, ना ही कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रोल है, इसलिए हम चेक करेंगे sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3, ये 5 ज्योमेट्री चेक करेंगे। ध्यान देना, इसमें से किसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट आते हैं, बताओ जरा, गर्व बोल एक बार, इसमें से किसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट आ सकते हैं? सर sp2 और sp3, sp3 और sp3d2। sp2 में आ सकते हैं, sp3 में आ सकते हैं और sp3d2 में आ सकते हैं, ये 3 में आ सकते हैं ना? यस सर, मतलब तीन में सर आ सकते उसमें हैं भी ना? आ सकते हैं sp3d में भी, मगर कुछ केसेस में। वो तो मैं कह रहा हूँ किस में आ सकते हैं इक्विवेलेंट, जब साइड एटम से, तो इन दोनों, इन तीनों, जैसे मैं बात sp2 में बात करूं, तुम लोन पेयर कहीं भी लगा दो, बात की है कि नहीं, जल्दी ध्यान देना है सर, लोन पेयर तुम यहां भी लगा दो, एक ही बात है ना, एंगुलर और बी और बेंड शेप ही है। गर्व सिंगल, यस सर। ऐसे ही sp3 के अंदर भी तुम लोन पेयर कहीं पे भी लगा दो, बात एक ही है कि नहीं, कहीं भी लगा दो लोन पेयर, जैसे NH3। sp3d2 में भी लोन पेयर तुम कहीं पे भी लगा दो, क्योंकि इसमें कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं है, एक्सियल इक्वेटोरियल सिर्फ इसमें आता है और इसमें आता है, इसमें भी लोन पेयर तुम कहीं पे भी लगा दो। मैं लोन पेयर यहां लगा रहा हूं, यहां भी लगा दूंगा तब भी एक ही बात है, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। बस अब ये आ गया ना कि sp2, sp3, sp3d2 in which we can have hybrid orbitals or bonding orbitals equivalent, so in these cases lone pair can occupy any position। lone pair कोई भी पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है, लेकिन जिस पोजीशन पे आएगा उधर क्या होगा, उधर क्या होगा, इसको जगह ज्यादा चाहिए होती है, ये फैलता है, स्प्रेड होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, एक ही न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, इसको जगह ज्यादा चाहिए, इसलिए जहां पे भी लोन पेयर आएगा वहां परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। और इस जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर, मान लो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ 30% बढ़ा, तो 10 इधर 10 इधर 10 इधर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, उसके इक्विवेलेंट ऑपोजिट साइड पे कम हो जाएगा, या कह लो उसके इक्विवेलेंट पी कैरेक्टर ऑपोजिट साइड पे बढ़ जाएगा। कोई डाउट किसी को? समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। लोन पेयर जब भी आएगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि लोन पेयर फैलता है, एंगल ज्यादा चाहिए होता है उसको, ये पता है ना सबको? यस सर। इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी, लोन पेयर आया तो एंगल उसको ज्यादा चाहिए, और एंगल ज्यादा मींस एस कैरेक्टर ज्यादा, एंगल ज्यादा एस कैरेक्टर ज्यादा, ये पता होगा तुम्हें। एसपी में एंगल 180 डिग्री, एस कैरेक्टर 50%, देखो एस कैरेक्टर ज्यादा है। sp2 में एंगल 120 डिग्री, एंगल कम हो गया, एस कैरेक्टर भी देखो कम हो गया 33% के आसपास। sp3 में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, तो देखो एंगल परसेंटेज और कम हो गया एस का, ये एस की परसेंटेज कम होती जा रही है, यहाँ बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। कोई डाउट? नो सर। हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, परसेंटेज एस कैरेक्टर, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। तो बस ये क्लियर है ना, फिर तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब तुम दिमाग में ये बैठा लो, कभी भी लोन पेयर आएगा तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का जिसमें लोन पेयर है उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका एंगल बढ़ गया तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया। ये लाइन दिमाग में बैठा लो, नहीं तो फिर आगे दिक्कत आएगी। सर कभी जैसा भी प्लेन में लोन लोन पे, पेयर आएंगे उसी में होगा ना, अफेक्ट होगा ना? उसी में बोल रहा हूँ मैं अर्जुन, उसी में बोल रहा हूँ। ओके लोन पेयर आ गया तो उसको वो फैलता है, उसको जगह ज्यादा चाहिए होती है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ गया तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया, देखो एंगल बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। और अगर लोन पेयर आता है
sp3d में या sp3d3 में, तो उस केस में लोन पेयर कहाँ पे आएगा? जहां जगह ज्यादा होगी, यानी जहाँ पे एंगल ज्यादा होगा। एंगल ज्यादा कहाँ पे है? इक्वेटोरियल पे। तो इस केस में लोन पेयर आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इस केस में लोन पेयर कहाँ आएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और sp3d3 में लोन पेयर कहाँ आएगा? एक्सियल। sp3d में तो लोन पेयर आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे एंगल 120 डिग्री का था। sp3d3 में एंगल लोन पेयर आएगा कहाँ पे? एक्सियल पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री था नीचे से। तो ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। लोन पेयर की पोजीशन समझ आ गई कि नहीं? यस सर। सर ये ध्यान रखना, भूलना नहीं है। और जहां लोन पेयर आया, बोलो, जहां लोन पेयर आएगा वहां परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड एंगल वहां पे बढ़ गया है। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रूल। लोन पेयर आया, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। अब मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पे आएगा। देखो उसके लिए मैंने तुम्हें कल भी बताया था, ये दोबारा बता रहा हूँ एक बार। H2O है और OF2 है, ध्यान से समझ लेना। उसके बाद मैं डायरेक्ट यही वर्ड यूज करूंगा बस। H2O के अंदर जो OH बॉन्ड है, जो ये OH बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स O के पास होंगे। ऐसे ही इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी O के पास होंगे। तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे, बहुत एंगल बढ़ जाएगा। एंगल आता है 104.5 डिग्री। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया, जैसे F, ज्यादा F इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो F के पास लोन पेयर आ गए। F के पास आ गए तो ये आपस में दूर हो गए, तो यहाँ एंगल कम हो जाएगा, रिपल्शन कम होगी, एंगल कम हो जाएगा 103 डिग्री का। एंगल कम हुआ तो हम बोलते हैं परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ गया। इधर भी परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ गया। परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ता है तो क्या होगा? बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि पी कैरेक्टर ज्यादा न्यूक्लियस से दूर होता है। न्यूक्लियस से दूर यानी साइज बड़ा, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ये समझ आ गई बात की नहीं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां जाएगा जहां एंगल कम है, जहां पे परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है, जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है। यानी लोन पेयर जहां आ रहा था ना, वहां नहीं आएगा वो, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड आएगा। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? ये यस सर। ये भूलना नहीं बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। इसीलिए मैं अब डायरेक्ट बता रहा हूं तुम्हें। अगर sp2 हाइब्रिडेशन है, sp3 हाइब्रिडेशन है, sp3d2 हाइब्रिडेशन है, इन केसेस में तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तुम कहीं पे भी डाल दो, sp2 में कहीं भी डाल दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। जैसे कोई भी केस ले लो तुम इसमें, जैसे BF3 है, BF3 के अंदर F, F और एक H, तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहीं भी डाल दो, सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sp3 में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को तुम कहीं भी डाल दो, CH3F है, F को तुम कहीं भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही ना? F को तुम कहीं पे भी डाल दो, H H H F, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट है। sp3d2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहीं भी डाल दो, कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ना। बस लेकिन जहां पे F आएगा वहां परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। वहां परसेंटेज पी, जहां पे F आएगा वहां परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और दूसरी जगह उतना ही कम हो जाएगा, दूसरी जगह उतना ही कम हो जाएगा। ये याद रखना। समझ गए कि नहीं? ये बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। ये इसको नहीं भूलना है। अब अगर sp3d2 आ जाए, सॉरी sp3d आ जाए या sp3d3 आ जाए, इन केसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां पे आएगा? जहां पे एंगल कम है, यानी sp3d में आएगा एक्सियल पोजीशन पे। जैसे मैंने बोला PCl3F2 की शेप बनाओ, तो तुम्हें F कहां लगाने हैं? एक्सियल पोजीशन। F कहां लगाओगे? दोनों एक्सियल पोजीशन पे, इस तरीके से। नहीं समझ आया? ये F कहां पे आएंगे? एक्सियल पोजीशन। समझ गए कि नहीं? यस सर। और sp3d3 के अंदर कहां पे एंगल कम है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे एंगल कितना? एक्सियल पे एंगल कम है, इक्वेटोरियल पे कम है एंगल, तो वहां पे F आएगा। क्लियर है कि नहीं? जैसे मैंने बोला IH2F5, H तो कहां आएंगे? एक्सियल पोजीशन पे, और F कहां आएंगे? इक्वेटोरियल पे। समझ आया कि नहीं? यस सर। बस ये बात समझ आ गई ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्ट भी बता दिया है, भूलना नहीं बिल्कुल भी। लोन पेयर जब भी आएगा,
लोन पेयर जब भी आएगा वो कहाँ पे आएगा, जहां पे एंगल ज्यादा है, जहां एंगल ज्यादा है यानी जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी भी आएगा तो कहाँ आएगा, जहां पे एंगल एंगल कम है कम। यानी एंगल परसेंटेज कम पी है। कैरेक्टर ज्यादा है, जहां परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है। ये लाइन रट देना मेरी, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं जैसे एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ तुम्हें, यहाँ पे एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसकी एप्लीकेशन वहां तुम्हारे लिए सोचना टफ हो जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें दिया, अगर से एग्जांपल ले रहे हैं, CH CL3 CH2 CL2 CH3Cl CH4। मैंने कहा इन चारों को CH बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना। मैंने कहा इन चारों को CH बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है। एक क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे, 1 मिनट का टाइम। So 4 3 2 1. कौन बोलेगा आंसर? शरद। सर 4 3 1 2। 4 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। यस सर। देखो जरा, इसमें पहले सबसे पहले निकालोगे तुम हाइब्रिडेशन, बिना उल्टा सीधा डायरेक्ट। अभी तो मैंने बेंटूल का दे दिया, इससे हो गया सही। पहले तुम हाइब्रिडेशन निकालोगे, मल्टीप्लिसिटी चेक करोगे, टाइप ऑफ एटम चेक करोगे, फिर ये चेक करना बेंट रूल। ये तो बिल्कुल स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे ये तो बिल्कुल एक्सेप्शनल केस है ना। जब सब कुछ सेम है तब जाएंगे बेंट रूल पर। सब जगह CH बॉन्ड है, सब जगह CH बॉन्ड है। देखो सर, जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, CH Cl3 ClClClH, सब में कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3। यहाँ परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ गया, यहाँ परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ गया क्योंकि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, यहाँ परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ गया। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 10% यहाँ बढ़ा, 10% यहाँ बढ़ा, 10% यहाँ बढ़ा, तो 30% यहाँ पे पी कैरेक्टर कम हो जाएगा, या 30% यहाँ पे एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। एस कैरेक्टर बढ़ गया तो इसलिए बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये यस सर। समझ गए कि नहीं? ये सेम केस अप्लाई करना है CH2Cl2 में। और बॉन्ड एंगल भी निकालना है इसमें। बॉन्ड एंगल यहाँ पे θ1 एंगल, θ2 एंगल, θ3 एंगल, θ4 एंगल, ये एंगल भी निकाल लेना। सबसे ज्यादा कौन सा होगा? θ3 सबसे ज्यादा, θ4 θ2 इक्वल।